अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ना लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के स्ट्रक्चर में, सेल वॉल में, किस तरह से ये सेल के फंक्शंस को जो है ना परफॉर्म करते हैं और स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज रखते हैं। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को डिस्कस करना है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। Monosaccharides in the word mono means to say single or of one, and saccharides means sugar. So monosaccharides contains only one sugar. Monosaccharides are simple sugars which are sweet in taste and soluble in water. वाटर सोल्यूबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी क्या देखें, टाइप्स देखें तो कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन, यानी कि इनके हाइड्रोलाइसिस नहीं होते इनटू मोर सिंपल यूनिट्स बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन। सो यू कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू मोर सिंपल शुगर। इसके अलावा अगर हम जर्नल फार्मूले की बात करें, मोनोसैकेराइड्स का जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2ON। ये सिंपल शुगर होते हैं, स्वीट टेस्ट होते हैं, अनसोल्युबल इन वाटर होते हैं। दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इसके अलावा अगर हम देखें मोनोसैकेराइड्स को, तो मोनोसैकेराइड्स कंटेन्स ऑल कार्बन एटम्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट वन। तो ये जो एक होता है वो क्या होता है? दे मे बी एल्डो शुगर्स और दे मे बी कीटो शुगर्स। एल्डो मीन्स दे विल हैव एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटो मीन्स दे विल हैव कीटोन ग्रुप्स। So the monosaccharides can be trioses, mean to say they have 3 carbons, or they may be tetroses, mean to say they have 4 carbons. Pentoses mean 5 carbons, and hexoses mean 6 carbon, and heptoses mean they have 7 carbon atoms. Solutions की बात करें, the solutions they are going to form the ring structure. Why? Because ring structures is most stable as compared to the linear structures. अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मोनोसैकेराइड्स की जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें क्या होता है? राइबोज होते हैं। सो राइबोज इज़ पेंटोज शुगर। ये क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है, यानी कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। एंड जब ये रिंग की फॉर्म बनाता है तो इसके कितने कॉर्नर? 5 कॉर्नर्स बनते हैं। सो द राइबोज शुगर इज़ आल्सो नोन एज राइबोफ्यूरानोज। इसको हम क्या कहते हैं? राइबोफ्यूरानोज भी कहते हैं। अगर अदर एग्जांपल देखें मोनोसैकेराइड्स की, तो वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। सो ग्लूकोज क्या होता है? इस एन इम्पोर्टेंट हेक्सोज। ग्लूकोज क्या होता है? इम्पोर्टेंट हेक्सोज होता है, यानी कि इसके पास 6 कार्बन होते हैं। अगर ये रिंग बनाएगा तो इसके 6 कॉर्नर बनेंगे। ये मीन इट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स and we're going to form ring. It has 6 corner. The other name of glucose is glycopyranose. So glucose is actually an aldo sugar. It means that it consists of aldehyde group in it, and it is present in fruit. It means the grapes and dates. अगर नॉर्मल ब्लड कंसनट्रेशंस की बात करें, तो द नॉर्मल ब्लड कंसनट्रेशंस ऑफ ग्लूकोज इज़ 0.8%. इट इज़ गोइंग टू कंबाइन विद मैनी ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. It means that the starch, the glycogen and cellulose, they are formed when glucose molecules are going to combine together. जब 2 ग्लूकोज मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइंस होते हैं तो क्या बनते हैं? सेलोज और क्या बनते हैं? ग्लाइकोजन्स। तो जो ग्लूकोज होता है इस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो दे आर गोइंग टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर. They are going to convert these into glucose with the
release of oxygen. So glucose provide energy to the on the oxidation. जो ग्लूकोज होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कब, ऑक्सीडेशन के दौरान, बिकॉज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जो बॉडी होती है वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है, और ये जो एनर्जी होती है कौन प्रोवाइड करता है, हमें ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, Oligo means for short and saccharides means sugar. So it means that they are short sugars. When they are going to break down on the hydrolysis, they going to give you 2 to 10 monosaccharides. हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो हमें क्या देते हैं, 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स देते हैं, या 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, अगर हम देखें तो इनमें इंक्लूड्स होते हैं, एग्जांपल इनकी देखें तो इनमें मैल्टोज एंड सैक्रोज होते हैं, और ये क्या होते हैं, इट इज़ अ टेबल शुगर विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज। सो व्हेन इट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन इट विल हैव 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज। इसके अलावा द मोनोसैकेराइड्स विल बॉन्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं कि जब कोवलेंट बॉन्ड होता है 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान, तो ये क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स कंबाइन बाय कंसंट्रेशन रिएक्शंस। यहाँ पर देखें तो आपको 2 मोनोसैकेराइड्स में नज़र आ रहे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड्स कहते हैं या ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अगर 3 मोनोसैकेराइड्स होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, ट्राइसैकेराइड्स कहेंगे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स इज़ डाइसैकेराइड्स। तो यहाँ पर हमें 2 जो है ना मोनोसैकेराइड्स नज़र आ रहे हैं, एक हमारे पास ग्लूकोज है तो एक हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज है। यहाँ पर देखें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होगा तो वो एक बॉन्ड बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ना फ्रुक्टोज से, ये जो है ना क्या होंगे, कंबाइन होकर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे, और जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सैक्रोज बनेगा। एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज और सैक्रोज मिलकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सैक्रोज बनाते हैं, इसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाएंगे, जबकि ग्लूकोज और ग्लूकोज मालिक्यूल 2 मालिक्यूल्स अगर ग्लूकोज के होंगे तो क्या बनाएंगे, मैल्टोज बनाएंगे। तो ये हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है जहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स को इंशाल्लाह।